ज़बरदस्त न्यूज़ दोस्तों लेकर आया हूँ। फटाफट मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत ही चेहरे पर दोस्तों मुस्कान आ जाएगी। सबसे पहले देखिएगा, पूरी जानकारी दूँगा। बहुत सारे सवाल के आपके जवाब थे। आपके दोस्तों सवाल हैं और मैं आपको जवाब दूँगा। देखिए, प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश विभागीय अधिकारी को दे दिए हैं। तो आइए दोस्तों, चेहरे पर खुशी। अभी ग्रुप डी भर्ती के बारे में बात करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा शेयर। राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर आलिया समझो, 3 नवंबर है आज। जनपदवार रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु निदेशक प्राथमिक शिक्षा को आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ और गुणवत्तापूर्वक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, डॉक्टर धन सिंह रावत। ये कौन है? ये उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री जी हैं, जिन्होंने आपसे 3 घंटे पहले दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है। और देखिएगा यहाँ पर, पहले पूरी जानकारी लीजिए, पूरी वीडियो देखिएगा, फिर आपके समझ में आएगा। उत्तराखंड में सहायक अध्यापकों के खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया की कवायद जारी। इन अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका। कौन कौन से? उत्तराखंड में दोस्तों प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक के खाली पड़े हैं 2100 पदों के साबित। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने होने जा रही है। इसे लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, जिसके तहत जिलेवार खाली पदों पर साबित आवेदन आमंत्रित कर दिए जाएंगे। दूसरा देखिएगा, 451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हाई कोर्ट में लंबित। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की वर्तमान में प्रदेश में 2100 पद खाली हैं, जिनमें से 451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से हाई कोर्ट में लंबित है। इन पदों को छोड़कर यानी कि 1649 पदों पर, ध्यान से समझिएगा, भर्ती प्रक्रिया आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। 9 नवंबर को आपकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। अब इसको आप ऐसे हल्के में मत लेना, तैयारी में लग जाएं फटाफट। आदेश, प्राथमिक शिक्षकों के 1649 पदों पर भर्ती। लेकिन इस पद में भर्ती के लिए एक मैं आपको बता दूं, इस पद को वही फॉर्म भर सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली संशोधन कर 2017 से 2019 तक NIOS DL परीक्षा को भर्ती में शामिल करने के साथ LD विशेष शिक्षा के पद नियमावली में शामिल किए जाएंगे। नंबर एक बात, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो पद होंगे ये जिले वाइज भर्ती होगी। जिस जिले से आप फॉर्म भरेंगे बहुत सोच समझ के भरना। दूसरे जिले से आप फॉर्म नहीं भर सकते, यानी कि किसी भी एक जिले से आप फॉर्म भर सकते हैं, हर जिले से आप फॉर्म नहीं भर सकते। आइए दोस्तों, ग्रुप डी भर्ती के बारे में बात करते हैं। कर दीजिए वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर। एकमात्र यूट्यूब चैनल दोस्तों लगातार भर्ती अपडेट देता रहता है। दोस्तों, जो आपसे वादा करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, वो हम निभाते भी हैं। हमने आपको बोला था सहायक अध्यापक भर्ती आने वाली भैया, BRP CRP आने वाला है भाई, ग्रुप डी भर्ती आने वाली है। तो सुन लीजिए, 90 दिन में 7749 नौकरी देंगे डॉक्टर धन सिंह रावत। जी हाँ, अभी देखिएगा पूरे ग्रुप डी भर्ती के बारे में। अभी 2100 बेसिक शिक्षकों की भर्ती होगी। सबसे नंबर 1 पे कौन है? 2100 बेसिक शिक्षक। 9 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और उसी के बाद, उसी के तहत, उसी टाइम पे ही, नवंबर माह में ही आपके 2400 चतुश्रेणी कर्मचारी, और नवंबर के बाद दिसंबर में 800 प्रवक्ता के अलावा, उसके अलावा भी BRC CRC और खाली पदों पर दोस्तों भर्ती हो जाएंगे। अगर आपको नोट्स लेने हैं, ग्रुप डी भर्ती हो, बेसिक शिक्षक वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, अगर आगामी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नोट जरूर परचेज कीजिएगा। किसी भी भाई को अगर प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, कराना है, व्हाट्सअप नंबर मेरा गिवन है, मुझे मैसेज करें। इसके अलावा सेवाजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन नहीं है, कराना है, फटाफट मैसेज करें। और शिक्षा विभाग में 2400 भर्तियाँ सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही होगी। इस भर्ती में भी देख लिए क्यों डिले हो रही है। इसका अनुमोदन तो सबसे पहले मिल गया था बेसिक शिक्षकों का। आपने शायद पढ़ा होगा कि जैसे ही बेसिक शिक्षकों को अनुमोदन मिलेगा, आपको मैं दिखा भी दूंगा स्क्रीन पर, उसी के तहत आपके शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती आ जाएगी। और तो दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, ग्रुप डी भर्ती के लिए सिर्फ और सिर्फ नवंबर माह में आप और इंतजार कर लीजिए। नवंबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं यहाँ पर। अब आप दोस्तों बोलेंगे, सर ये भर्ती, ग्रुप डी भर्ती के फॉर्म भरने चाहिए या नहीं भरने चाहिए, ये भर्ती इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आइए दोस्तों, हम इस पर भी चर्चा करते हैं। वर्तमान में ग्रुप डी भर्ती की जो सैलरी रखी गई है भैया, 15,000 रुपये रखी गई है। लेकिन हम अखबार के माध्यम से बता दें, न्यूज़पेपर में छपा था और हमने जानकारी भी जुटाई थी कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का मानदेय अब 20,000 रुपये होगा। अब मैं आपको बता दूं, 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लगने वाला है। ये आप जानते हैं, 18 महीने का समय है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेबर रेट बढ़ा दिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे UP हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, वहाँ पे भी लेबर रेट बढ़ गए हैं। और हमारे उत्तराखंड में भी दोस्तों उपनल और संविदा कर्मचारियों का मुद्दा पूरा जोर शोर से गरमाया है। उसमें नियमितीकरण की मांग चल रही है। इसके अलावा उनकी सैलरी बढ़ाने की भी मांग चल रही है। इधर आंगनबाड़ी भर्ती का भी देख रहे होंगे, 30 अक्टूबर को आंदोलन हुआ,
तो कहने का मतलब ये है कि आप इस फॉर्म को जरूर भरें। एक तो घर के घर में नौकरी मिलेंगी, टाइम आप जानते हैं स्कूल का 10 बजे से 2 बजे तक या 1:30 बजे तक रहता है। इसके अलावा 9 बजे से सबका अलग अलग समय है, 9 बजे से 1 बजे तक। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के घर में मिलेंगी 20,000 रुपये की सैलरी मिलेगी और 2500 पद हैं भैया। तो ये शीघ्र भरने के, यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी शीघ्र पद भरने के निर्देश इनको दिए हैं। पहले उन्हें 15,000 रुपये के स्थान पर अब 20,000 रुपये के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया। शासन स्तर पर इन दोनों प्रस्ताव पर मंथन चल रहा था। शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को आउटसोर्स से शीघ्र भरने के संबंध में शासन और विभाग अधिकारी को दोस्तों निर्देश दिए हैं। अब ये फॉर्म भी दोस्तों आपके प्रयाग पोर्टल पर आएंगे। इसमें हो सकता है दोस्तों पेपर हो सकता है इसमें इंटरव्यू हो, लेकिन जो भी हो, लेकिन ये फॉर्म निश्चित रूप से आएंगे, नवंबर में आएंगे। हम इस पर प्रयास हैं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। लगातार चीज़ें मीडिया में आएंगी तो मुद्दा और भी तेज़ी से बढ़ेगा। जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, ये भर्ती आपके उतने ही कदमों के पास होगी। अब ये भर्ती कब तक आएगी, जो सारा मेन है, ये नवंबर माह में ही आपको देखने को मिलेगी। आ जानी थी अक्टूबर में, 19 अक्टूबर के आसपास, पर किसी कारणवश नहीं आई। आपने पढ़ा भी होगा, सबसे पहले अतिथि शिक्षकों के 2100 पदों पर भर्ती। फिर दूसरे नंबर पे है आपका 2400 चतुर्थ श्रेणी भर्ती। तीसरे नंबर पे है 800 आपके बीआरपी 800 प्रवक्ता की भर्ती। और पाँचवें नंबर पे है जिसमें लगभग 100 से अधिक पद हैं, वो है बीआरपी सीआरपी के पदों की भर्ती। तो ये सभी भर्ती आनी है, 90 दिन के अंदर अंदर आनी है, 90 दिन के अंदर अंदर सिलेक्शन भी होना है। तो आप इंतजार कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।